प्रतिबिंब जनमानसांचे। पार्टी का मीटिंग है और पिछली बार आने का था मेरे को, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। हम लोग ये फैसला लिए कि पीस को मेंटेन करना है, इसीलिए मैं बोले कि 9 तारीख को आता हूँ। जिस तरह से भारत में माहौल खराब होने वाला हो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम जैसे कि दंगा भड़काने के बयानबाजी हो रही है, कैसे देखते हैं सर? कौन कर रहा है? बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर बोल रहा हूँ। तो उनका शुरू से एजेंडा ऐसा ही रहेगा ना, तो इसी में रोटी सेकते वो लोग। अब जैसा महाराष्ट्र में इतना बड़ा सैलाब तूफान आया, अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कितने हज़ार करोड़ का पैकेज, कुछ 26,000 कुछ बोले, उसमें तो उनको ये करना चाहिए था कि उनका पूरा लोन वेवर करना चाहिए, बजाय उसके वो सरकार से सिर्फ 6,000 करोड़ दे रहे। जो किसान का इंश्योरेंस है, प्रीमियम भरता किसान, उसको भी अपने खाते में डाल दे रहे। जो NDRF का गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो मैं कर रहा हूँ। तीसरा जो है, जो RNB रोड बनाने का है, तो रोड बनाएगा, वो बोले मैं कर रहा हूँ। तो ये लोन वेवर होना चाहिए, बजाय उसके ये सब जैसा आप बोल रहे हैं, पोलराइजेशन करना, गड़बड़ करना। और तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दलित जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इजलास में कोई जूता उठाकर फेंकता है। ये तो पूरा जुडिशरी का अपमान है, दलितों का अपमान है। और ये कास्टिस्ट मेंटालिटी जो है ना, वो बड़ी खतरनाक है। और हमेशा लोग बोलते थे नहीं रेडिकलाइज जो होते हैं, रेडिकलाइज नौजवान बच्चे होते हैं, तो 70 साल का बूढ़ा है, ये हो रहा है। सर आला मोहम्मद के बैनर के ऊपर से जगह जगह विवाद होता नजर आ रहा है। क्या उसमें विवाद है ही नहीं ना। ये देश जो है 98-99% उन लोगों का है जो किसी ना किसी रिलीजन या फेथ को मानते हैं, तो उसमें हर एक को मोहब्बत रहती है। अब उसको अगर कोई शब्द लव इस्तेमाल हो रहा तो उनको हेट क्यों हो रहा है? हर समुदाय का एक होता है। मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे बड़ी शख्सियत, जो हमारे हर चीज़ से ज़्यादा हम उनको चाहते हैं। अब उसका इजहार हो रहा है, अगर कोई वायलेंस कर रहा है तो यकीनन हम उसको कंडेम करते हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह से नगर में भी लाठीचार्ज हुआ, कुछ पत्थर पे पुलिसों पे पत्थर थे, हाँ वो सब हुआ, केस बुक हुआ, बच्चों की रिहाई भी हुई, और पीस को मेंटेन करना है। पर बीजेपी को समझना चाहिए कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 संविधान में क्यों है, वो क्यों है? आप डिसाइड करेंगे क्या लव लिखना, किससे लव, किससे मोहब्बत करना। सर जिस तरीके का कार्रवाई हुआ है, अरेस्ट किया गया है, बताया जा रहा है क्या खुफिया जानकारी के तौर पर दहशत जो गर्द है वहाँ पे छुपे हुए थे और 35 ठिकानों पे छापेमारी हुई। कब हुई? आज हम तो नहीं मालूम है, मेरे को नहीं मालूम। इम्तियाज साहब कुछ मालूम? लद्दाख में जिस तरह से सोनम शास्त्री को गिरफ्तार किया गया है, क्या आप सोचते हो आदत को? देखिए, लद्दाख में जो उनका डिमांड है वो राइटफुल डिमांड है, वो सरकार को पूरा करना चाहिए। आप उनको दीजिए, वो जो डिमांड कर रहे हैं उसको फुलफिल करिए आप, बजाय उसके फिरा के ये करके वो ऐसा हुआ था, ये हुआ था। जब आप 370 निकाले, जिसको आज आप अरेस्ट कर लिए NSA में, जब तो वो तारीफ कर रहे थे, और मैग्सेसे अवार्ड का वो विनर है, वो ये गलत हुआ है। जिस तरह से विधानसभा के बाद महाराष्ट्र में राजनीति बदली है, नगर में भी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दी जा रही है, क्या इस पॉलिटिक्स एंगल से देखा जाए तो आने वाले दिनों में इसका कुछ संघर्ष हो सकता है? नहीं, अगर कोई कर रहा है तो इस सरकार की वजह से कर रहा है। जो गाली देते थे, क्या क्या गाली नहीं दिए, उनको मंत्री बना दिए, ये तो सरकार की नाकामी है। ओके, चलिए, थैंक यू। नवीन बातम्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा